नायका को लेकर के। नायका में आज 1-2% की तेजी है। मैम नायका में कैसा लग रहा है आपको ये 270-271 के आसपास? इसके साथ साथ विपुल जी, मुझे एक स्टॉक में अर्ली एग्जिट देना है। आई डोंट वांट यू पीपल टू, जो भी इसमें है, जी। स्वान कॉर्प। स्टॉप लॉस का वेट मत करिए क्योंकि हिटिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है। स्टॉप लॉस हिट, तो स्वान कॉर्प आपको 340-355 पर रिकमेंड किया गया था। स्वान कॉर्प लेकर स्वान गए। कॉर्प, स्वान कॉर्प, हाँ स्वान स्वान एनर्जी कॉर्प, ने। जी। हाँ जी। तो अभी 318 पर चल रहा है, 318 भी इसी रेंज में है। यहाँ पर अर्ली एग्जिट ले लीजिए। स्टॉप लॉस 302 का है। डोंट वेट फॉर इट, टेक अर्ली एग्जिट। और कभी अगर इसमें, इसी में अगर एंट्री कभी लगेगी दोबारा करना है तो बता देंगे, बट अभी इसमें ना तो एडिशन है और स्टॉप लॉस से पहले ही एग्जिट है। डोंट वेट फॉर द टारगेट और स्टॉप लॉस। आपने अब पूछा था, मैंने 14 मई को स्वान कॉर्प पर अपडेट दे दिया। कई सारे लोगों की क्वेरी थी इसलिए बता दिया। आपने पूछा नायका। नायका 270 चार्ट एक बार लोड हो जाए ठीक से जो, ठीक है। तो देखिए 270 पर चल रहा है। आप एंट्री यहाँ पर बनाए, लेकिन छोटे से ही एक्सपोजर पर, उससे ज्यादा नहीं, मतलब फुल थ्रोटल वाला एंट्री नहीं है ये। तो आप 270 पर जब आप इसको एंट्री बना रहे हैं, अपसाइड परसेंटेज वाइज ज्यादा हो सकते हैं, इसलिए लिमिटेड एक्सपोजर रखो ताकि रेंज का फायदा आप ले सके। स्टॉप लॉस कम रखना है तो 270 पर बाय करके जाइए, बट स्टॉप लॉस ये आपको मेंटेन करना है 255 का, 255 का, बिकॉज एज आई सेड रेंज बड़ी हो सकती है। तो इसीलिए जो टारगेट्स है वहां पे 295 से अप टू 320 के दिख सकते हैं। तो नायका में बाय ले सकते हैं, लेकिन एक्सपोजर बहुत कम रखना, क्योंकि रिस्क उतना भी, बस एक्सपोजर कम करके काम कर सकते हैं। जी, चलिए ये बात यहाँ पर निकल करके आई है। इसके साथ साथ मेटल पे टाटा स्टील रह गया। टाटा स्टील में कोई बेहतर, प्रदीप सर अभी आ गए। प्रदीप सर नमस्कार आपको भी आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन आखिरी के 2 टिप्पणी ले लेते हैं इस सेगमेंट को समाप्त करने से पहले। टाटा स्टील सर, आपका व्यू अमित सर, आप बताइए फटाफट, अभी 220 पे क्या करना चाहिए? विपुल जी, अगर किसी के पास है तो हाईएस्ट लेवल पे खड़ा हुआ है, मुझे ऐसा लगता है एक बार एग्जिट प्लान करना चाहिए। लोअर लेवल पे वापस से 212 रुपए के आसपास मिलता है तो वहां पर एंट्री प्लान कर सकते हैं 207 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। फिर हम उस नेक्स्ट लेग ऑफ रैली 235 तक की देख सकते हैं। चलिए, टाटा स्टील के बाद ऑयल इंडिया इस सेगमेंट का लास्ट काउंटर। सर ऑयल इंडिया पे देखिए नतीजे काफ़ी अच्छे रहे। हालांकि बाजार टूट रहा है तो ऊपर से हल्का हुआ है। 515, 516 इन लेवल्स पे कैसा लग रहा है आपको ऑयल इंडिया? म्यूट है सर आप। जी, आगे जी। हाँ, अगर हम ये देखें, इन लेवल्स पे बाइंग पोजीशन नहीं बनाने के लिए बोलूंगा, बट जिनके पास है पोजीशन बना के रखें। अगर क्रूड में आपको हलचल और होती हुई दिखी तो आपको और ऊपर जाता हुआ दिखेगा। स्टॉप लॉस बन जाता है जरूरी 492 के स्टॉप लॉस के साथ इसको प्ले करिए। आने वाले दिनों में आपको बहुत कंफर्टेबली 538 और 538 के बाद 556 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख सकता है। इसके साथ साथ सर एक चीज ऐड कर देता हूं, कल 201 रुपए में सेल चल रहा था और हमने बात करी थी तो 208, 212, 14 के लेवल्स निकल के आए थे। सेल पे भी नजर रख लीजिए सर, 209 रुपए तो ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका है रिजल्ट्स के पहले। कॉशियस अप्रोच के साथ हायर लेवल्स के लिए भी इंतजार कर सकते हैं। अब ये बताइए सर, जिन लोगों ने नीचे के लेवल पे लिया हो 150, 60, 70, 80 के आसपास, 190 के आसपास, प्रॉफिट कहां बुक करें सेल में? सर देखिए, मेरे को अभी और ऊपर दिख रहा है और क्लियर केस है। मैं, बिकॉज नोबडी कैन प्रेडिक्ट द हाईएस्ट हाई एंड द लोएस्ट लो, मैं एक स्टॉप लॉस के साथ जाना चाहूंगा। कल हमारा स्टॉप लॉस निकल के आ रहा था 188, आज स्टॉप लॉस रिवाइज हो जाता है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अब नया बन के आता है 194 का। 194 के ऊपर जब तक मेंटेन कर रहा है, आपका अपवर्ड जर्नी आपको कंटिन्यू होता हुआ देखने को मिल सकता है। उसके साथ साथ सर एक और चीज, कल हमने टैक्स रेल डिस्कस किया था कि जैसे 124 रुपए के ऊपर जाएगा आपको हायर लेवल्स पे अब आता हुआ दिखेगा। आज आप देखें 121 रुपए 99 पैसे खुला, 130.75 का हाई मार दिया है और अभी भी 125 पे है। ऐसे मार्केट्स में भी टैक्स रेल भी एक ट्रेंड चेंज करता हुआ दिख रहा है अलॉन्ग विद द अदर रेलवे सेक्टर स्टॉक्स। चलिए ठीक है, तो इस पर रखेंगे नज़र। इसी के साथ इस सेगमेंट और शुरुआत करना चाहेंगे अंबाला मैम आपसे। बताइए एनएलसी इंडिया। एनएलसी इंडिया काफ़ी शानदार रिजल्ट, अगर हमारे पास रिजल्ट हो तो एक बार दिखा दीजिएगा। बहुत शानदार रिजल्ट यहाँ पर देखने को मिले और नतीजों के बाद क्या धुआंधार रैली यहाँ पर एनएलसी इंडिया में देखने को मिल रही है। पावर पे लगातार, डिफेंस पे लगातार हमारी कवरेज रही है और काफ़ी शानदार अब जो है रिजल्ट भी देखने को मिल रहे हैं। एनएलसी इंडिया 285% प्रॉफिट बढ़ा है, रेवेन्यू 31% बढ़ा है, एबिटा में 110% की ग्रोथ, मार्जिन्स भी काफ़ी शानदार इंप्रूव होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। अंबाला मैम क्या व्यू आपका एनएलसी इंडिया पे? सिर्फ लेवल्स क्या क्या रहेंगे?
एज एन इन्वेस्टर 450-600 के टारगेट से पहले बेचना मत। और क्या आज बाय कर सकते हैं जबकि गैप अप भी है और कैंडल भी बड़ी बिग साइज है, तो क्या यहाँ पर बाय कर सकते हैं? टारगेट बड़े हैं, हाँ कर सकते हो। स्टॉप लॉस को स्ट्रिक्टली विदाउट एनी कंफ्यूजन अगर आपको फॉलो करना है तो वो है 310 रुपए का। आज की पहले सुबह कम था, हर्षी ने सुबह इसको कवर किया था, विपुल जी बाइंग ही बोला था, बड़े टारगेट की एक्सपेक्टेशन ही दी थी। अभी गैप अप खुला है तो शायद आपको बाइंग का मौका ना मिला, तो इसीलिए आप इसमें बाइंग करके तो जा सकते हो। टारगेट 450-600 के हैं, बड़े टारगेट से। समय सीमा 6 महीने से 2 साल मान के चलो, दूसरा टारगेट शायद जल्दी आ जाए, 2 साल ना लगे, लेकिन स्टॉप लॉस 310 का लगेगा। पहले रिस्क कैलकुलेट कर लो, अगर आपको पटता है, अगर आपको वाइबल लगता है, यू आर कंफर्टेबल इट विद, तो आप इसमें एंट्री बना लीजिए। मैं इस काउंटर पे बुलिश हूं इन टर्म्स ऑफ रिटर्न तो अच्छे है ही, सेक्टर से सस्ता भी है। इतनी धमाकेदार प्रदर्शन के बाद भी सेक्टर से सस्ता होना इटसेल्फ इज अ बिग थिंग, बिग अपॉर्चुनिटी जो आपको एनकैश करनी चाहिए। चलिए, ये बात एनएलसी इंडिया को लेकर के निकल के आती है। इस तरह के जब रिजल्ट्स आते हैं तो लगता है बाकी के भी दिन आएंगे, जो छोटे छोटे एसजेवीएन एनएचपीसी जैसे हमारे शेयर हैं, हो सकता है कभी वो भी चलते हुए अपने पैरों पर खड़े होते हुए दिखाई दें। लेकिन इन सब के बीच में कोल इंडिया, अमित सर आप बताइए कोल इंडिया पे क्या करें? कोल इंडिया आज सुस्त है, अभी करंट लेवल पे कोई मौका तलाशना चाहिए क्या? 460, 463, 64 के आसपास? नहीं विपुल जी, देखिए मंथली चार्ट में हम देखते हैं तो एग्जॉस्टिव एरिया लगता है अभी 481 रुपए के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है। इनफैक्ट जुलाई 2024 में भी इसने उसी के आसपास का टॉप क्रिएट किया था, वहां पर ही पुल बैक दे के रेजिस्टेंस ले रहा है। मुझे लगता है आने वाले टाइम पे 412 रुपए के आसपास मिल सकता है। अगर किसी के पास है तो एग्जिट प्लान बना लेना चाहिए और वापस से 411 412 के आसपास री एंट्री प्लान करना चाहिए 370 रुपए के नीचे के स्टॉप लॉस से। करंट मार्केट में एंट्री नहीं लेनी है, किसी के पास है तो एंजॉय करिए प्रॉफिट्स को। चलिए ठीक है, ये बात कोल इंडिया पे। सर आपके लिए बीसीसीएल है, इसी की छोटी वो आज तेजी दिखा रही है रचित सर, ये बीसीसीएल के अंदर आप बड़े सीरियस क्यों लग रहे हैं? इतना तनाव क्यों लिए आपके चेहरे पे दिखाई दे रहा? फिर कॉल आ गई? अरे सर बताइए कॉल निकल के आई है निफ्टी 50 की सर 23,450 की कॉल ऑप्शन 203 रुपए चल रहा है, यहां पे बना लीजिए पोजीशन। सबसे पहला टारगेट आपके लिए निकल के आ रहा है 240 रुपए, 240 रुपए के ऊपर सस्टेन करेगा 310 रुपए। निफ्टी 50 23,450 कॉल ऑप्शन 203 रुपए पे लेनी है, 240 और 300 रुपए लीजिए। और स्टॉप लॉस इसमें है सर 172 का, 172 का स्टॉप लॉस रखिए, 172 का 23,450 की कॉल। ये मतलब सर मैं इस पर पूरी तरीके से सहमत हूँ। मेरा मतलब पता नहीं कोई दिल अंदर से कह रहा है बाजार में आज रिकवरी आनी चाहिए, बाकी बाजार दिल से चलता नहीं है खैर, लेकिन देखते हैं क्या होता है शाम तक। लेकिन देखिए 50 पे आपने बोला था और 14 पॉइंट तो वहीं से 64 हो गया, लेकिन ठीक है अब देखते हैं क्या होता है। 23,450 की कॉल लेनी है, 203 पे आपको, 240, 310 ये दो टारगेट दिए गए। 172 का टारगेट स्टॉप लॉस माफ कीजिएगा वो रखना होगा, 240, 310 ये आपको टारगेट दिए जा रहे हैं। सर आपके लिए जो सवाल था वो था बीसीसीएल को लेकर के, और साथ में मैं चाह रहा हूँ एक छोटी टिप्पणी आप जरा, एक हमारे दर्शक ने धनराशि भेजी है पिरामल फार्मा को लेकर के, हालांकि उनका सवाल अंशु सर से था लेकिन मेरे दिमाग से मिस हो गया, लेकिन आप इनको राय दे दीजिए। 187 पे इनके पास है और कह रहे हैं कि अभी एवरेज करें क्या, लेकिन पहले बीसीसीएल। सर देखिए बीसीसीएल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी स्टॉक है और इसमें कुछ भी देयर इज नो टू वे टू इट। अगर आपने इसमें पोजीशन बना रखी है मीडियम टर्म अप्रोच के साथ आप बैठ सकते हैं, इस माइंड फ्रेम के साथ बैठिएगा। एंकर बोर्ड लॉकिंग खत्म होगा, 30 रुपए के नीचे भी जाता हुआ आपको देखने को एक बार मिल सकता है। अगर नहीं लिया है और मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो कहीं भी आपको 30 से 32 रुपए के लेवल में मिले इसको खरीद लीजिएगा। मगर ये मैं वापस बोलूंगा इन्वेस्टमेंट ग्रेड का स्टॉक है, ट्रेडिंग बेट से दूर रहें। पिरामल फार्मा सर ऑफ लोज बहुत अच्छा ट्रेड कर रहा है, इनको मैं एक ही चीज सुझाना चाहूंगा, जब तक ये आने वाले दिनों में 164 लेवल्स के ऊपर मेंटेन कर रहा है, 184 एंड 184 के बाद आपको देखने को मिल सकता है 208। आई पर्सनली डू नॉट लाइक द कंपनी, मैंने सिर्फ आपको टेक्निकल लेवल्स दिए हैं, अकॉर्डिंगली अपनी ट्रेड पोजीशन बना के रखिएगा। ठीक सर, ये बात यहाँ पर जिन भी महानुभाव ने भेजा था तो उनका सवाल का उत्तर यहाँ पर हो गया है। चलिए अगली कंपनी लेकर के आते हैं और बीडीएल पर राय जानना चाहेंगे यहाँ पर रजत सर की। लेकिन रजत सर मतलब एक चीज़ आपसे जानना चाहेंगे, प्रदीप सर तब तक आप बीडीएल देखिए कि मतलब जब भी आप कोई कॉल देने वाले होते हैं आपके चेहरे पे तनाव बड़ा आ जाता है, मतलब एक्सप्रेशन आपको बदलने लगते हैं, मतलब प्रेशर फील होता है। नहीं आता है सर,
नहीं, तनाव नहीं आता सर जब आप लोग बात कर रहे होते हैं। मतलब मैं क्योंकि स्क्रीन पे नहीं होता हूं सर, मैं बिहाइंड द स्क्रीन चला जाता हूं, तो मैं कुछ कुछ चीजें जो देखनी होती हैं वो सारी देख के, अच्छा। अगर मैं लैंग्वेज बोलूंगा में बोले यहाँ पे पूरा देखिए ओम क्या भूर होता है। स्वाहा जो करना होता है वो प्रदीप करके जी आप कुछ फिर- कह रहे हैं, प्रदीप सर कुछ कह रहे हैं, जी सर। रचित सर जो है आप देखेंगे ऑल टाइम उनका स्माइल सा फेस रहता है। अब जब भी कोई कॉल आता है सडनली सीरियस हो जाता है, तो हाँ। अगर वो कुछ बोल भी नहीं रहे, अगर सडनली सीरियस हो जाता है तो आप समझ जाना कि कॉल आने वाला है। हाँ वही मतलब And, कॉल आती है और तो एक- प्रेशर जो है आपके चेहरे पे फील होने लगता है। और एक चीज सर, रचित सर को भी ये मतलब छोटा भाई मानते तो लगे हाथ, क्योंकि कल फोन भी किया था हम लोगों का, 1-1.5 घंटा तो फोन पे ही बात हो गया। और अभी जब भी कोई भी एफएनओ वाला कॉल आप लोग दे रहे हो ना, तो यहाँ पे एक सेबी का डिस्क्लेमर इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वो 9 आउट ऑफ 10 इंडिविजुअल ट्रेडर्स, एफएनओ का अलग डिस्क्लेमर रहता है। दोनों डिस्क्लेमर ही आपको विपुल जी आपको मैंने भेज दिया, रचित जी को भी मैंने भेज दिया। तो जब भी कोई भी एनालिस्ट आए, अगर उनके तरफ से कोई भी एफएनओ कॉल आ रहा है, तो ये एंकर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा वो डिस्क्लेमर को बोलना, नहीं तो कंप्लाइंस एंकर को अरे एंकर के मतलब आपका पीसीआर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है पूरा वो दिखाना, मतलब चल जाए। हाँ मतलब मेरे ऊपर इतना दबाव मत डालिए सर, पहले से ही बहुत दबाव में लेकिन हूँ। सर अब देखेंगे अभी 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 आगे बढ़ते हैं। बीडीएल जी सर, जी। समय बचा हुआ है जी। जी देखिए बीडीएल जो अभी 1340 के आसपास का प्राइस चल रहा है। सो विपुल जी मैं अभी बीडीएल को लेके पॉजिटिव इतना हूं नहीं। मुझे लगता है कि अगर नीचे आता है 1250 1270 के आसपास, तब जाके ये आपको एक्युमुलेशन करने का सलाह रहेगा। जिस तरीके का सिचुएशन अभी चल रहा है, मैं समझता हूँ कि बाय ऑन डिप की करके जाना चाहिए, क्योंकि इस सिचुएशन में अगर किसी के पोर्टफोलियो में है आप बने रहिए। मेरा व्यू यहाँ पे थोड़ा लंबा है, 1750 1800 का टारगेट आपको आने वाला दिनों में आते हुए दिखाई देंगे, बट इट विल टेक सम टाइम, एटलीस्ट 2-3 क्वार्टर चाहिए होगा। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे उतना खास पॉजिटिव मुझे लग नहीं रहा है, स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। सो मुझे लगता है कि एक बार 1250 1270 तक पॉसिबल है जी। चलिए बीडीएल पे ये बात निकल करके आ गई है। मला मैम आपसे भी राय जानना चाहेंगे, डिफेंस पे जाएं या फिर पावर पे? पहले पावर पे ही बात कर लेते हैं। टाटा पावर देखिए रिजल्ट के बाद से जो प्रेशर देखने को मिला है, थोड़ा थोड़ा करके सुस्ती जो आई है बीते तो कुछ दिनों में, क्या अपॉर्चुनिटी तलाश करनी चाहिए? 400 के आसपास टाटा पावर कैसा लग रहा है, खरीद सकते हैं अभी? स्विंग ट्रेडर्स नहीं खरीद सकते क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं है और स्टॉप लॉस हिटिंग प्रोबेबिलिटी भी ज्यादा है। इन्वेस्टर्स आपका नजरिया है 1 से 2 साल वाला, तो खरीदो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि एनीवेज 500-600 के टारगेट तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं। तो फिलहाल के लिए अगर आप स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में बात करें, तो मैं फिर से वही स्टेटमेंट को दोहरा देती हूँ, तो इस हफ्ते रुक जाते हैं बस, ताकि एनर्जी, डिफेंस, थोड़ा सा मेटल एंड केमिकल कहां पर बेहतर बाय बन सकता है दोबारा, वो डिस्कस करने के लिए, क्योंकि एक रैली आ चुकी है, दोबारा के लिए प्राइस थोड़ा समय डिमांड कर रहा है, प्राइस करेक्टिव मूवमेंट के लिए। तो उसके लिए मैं वेट करना चाहूंगी। ट्रेडर्स की ये बात थी, इन्वेस्टर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको 500-600 के टारगेट दिखने ही वाले हैं। सो आपका 1.5 से 2 साल का समय लगेगा। इफ यू हैव दैट, बाय। जी चलिए बीएल को भी मैं ऐड कर लीजिए, एक पावर एक डिफेंस ले लीजिए।